अस्सलाम वालेकुम जी। जीके के पोर्शन की ये हमारी तीसरी वीडियो है और आप देख रहे हैं लर्न विद मलिक जवार, जिसमें हमने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उनको भी वन बाय वन डिस्कस किया हुआ है। उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी पोर्शन वाइज जो है वो हमने डिस्कशन का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसमें जनरल नॉलेज का पोर्शन जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो जनरल नॉलेज का अच्छा खासा पोर्शन जो है वो पूछते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल नॉलेज के आते हैं, और ये मोस्टली वही क्वेश्चन होते हैं जो बार बार पास्ट पेपर्स में से रिपीट होते हैं। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कि पास्ट पेपर में से जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनको अच्छी तरह प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो और ये कलेक्शन जो है, ये जो प्ले लिस्ट है, ये आपके लिए बड़ी मौसर साबित होगी। और अगर आप तैयारी को और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप बाकी भी जितनी भी प्ले लिस्ट हैं उनको सुनते चले जाएं और वन बाय वन पेपर्स को जो है वो देखते चले जाएं एक बड़े ही अच्छे अंदाज से। और बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ इस सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर किया गया है। इनके ऊपर जो है वो मैंने सारे क्वेश्चन के ऊपर लिखा गया। तो पेपर हम देखते हैं। आज का जो हमारा पहला पेपर होगा वो है असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर BS17 लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। तो ये 2023 में हुआ था। इसमें हम वो क्वेश्चन करेंगे जो सिर्फ जीके के हैं, जैसे कि पिछली 2 वीडियोज़ में हमने किए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी तो आप उनको भी देख लें, क्योंकि मोस्टली वही क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होके इधर आ रहे हैं। और नेक्स्ट जो भी पेपर हमारे आ रहे हैं, लेक्चरार के आ रहे हैं, असिस्टेंट के आ रहे हैं, या बाकी असिस्टेंट डायरेक्टर के आ रहे हैं, उन्हीं में भी यही क्वेश्चन जो है डिफरेंट एंगल से रिपीट होंगे। तो आपकी तैयारी में बहुत ही ये मौसर साबित हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जिसके ऊपर रेड टिक है। रेड टिक वाले क्वेश्चन हमारे जीके के क्वेश्चन हो गए, हम सिर्फ उनको करेंगे, बाकियों के लिए हम अलग प्लेलिस्ट बनाते चले जाएंगे। फैक्ट, अमेज़ॉन फाउंडेड इन विच ईयर? 1994 में अमेज़ॉन को बनाया गया, और इसके जो फाउंडर हैं वो जेफ बेजोस हैं, और जो करंट CEO है वो एंडी जैसी हैं। और अली बाबा जो है वो 1999 में उसको बनाया गया था। द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। फर्स्ट एशियन कौन है? वो यू थॉन्ट थे फर्स्ट एशियन, और इनका जो ताल्लुक है वो बर्मा से था। उसके बाद जो पहले UN के सेक्रेटरी जनरल है वो ट्राइग्रेव ली थे, ट्राइग्रेव ली। और जो कुर्ट वेल्थियम है ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। ये फोर्थ जो हैं, ये थे फोर्थ। इसके अलावा हम चेक करते हैं नेक्स्ट, हु रोट द नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइस? जेन ऑस्टिन ने नोवेल लिखा है प्राइड एंड प्रेजुडाइस। ऑन December 14, 2022 विच कंट्री लॉन्चेस स्पेस फोर्स यूनिट इन साउथ कोरिया? तो यूएस ने लॉन्च किया था स्पेस यूनिट साउथ कोरिया से। वेयर CN टावर इज लोकेटेड? CN टावर जो है वो टोरंटो में है। अगर आप CN से जाहिर करें तो कनाडा, तो टोरंटो जो है वो कनाडा में है। टोरंटो में CN टावर लोकेटेड है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द विनर ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021? T20 मैन, जो मैन का T20 वर्ल्ड कप हुआ है वो 2021 का किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2023 का, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डाइगो गार्सिया इज अ मिलिट्री बेस इन द इंडियन ओशन। ये कहाँ पे लोकेटेड है? US में है जी डाइगो गार्सिया। और सॉरी, ये US की है जो कि US की मिलिट्री बेस है जो कि इंडियन ओशन में लोकेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मैनी टाइम्स हैज़ फ्रांस वॉन द फीफा वर्ल्ड कप? तो फ्रांस ने 2 दफ़ा फीफा वर्ल्ड कप जीता है, 1998 में एंड 2018 में। जबकि फर्स्ट जो था फीफा वर्ल्ड कप जुलाई 1930 में जो है वो खेला गया है। और जो फीफा की ऑर्गेनाइजेशन है वो 1904 में बनाई गई थी। इसको लॉन्च किया गया 1904 में। द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ पैसिफिक ओशन है, लार्जेस्ट ओशन। ठीक है जी। नेक्स्ट है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नेटो 1949 में बनी है। इसके मेंबर्स कितने हैं? 31 मेंबर्स हैं इसके। म्यांमार गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। म्यांमार ने 1948 में इंडिपेंडेंस ली है। किस से ली थी? ब्रिटिश से ली थी। और जो है ये एशियान का पार्ट है, जो कि एशियान जो थी एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट नेशंस, जो कि 1967 में जिसको बनाया गया है। और उसके जो मेंबर्स हैं वो 10 हैं, जिसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है।
ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा ऑन अक्टूबर 31 डैश इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड 1984 में। ऑन अक्टूबर 31 1984 में इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया गया था, जो कि इनके सिख गार्ड्स थे जिन्होंने इनको असैसिनेट किया था। और इन्होंने एमरजेंसी लॉन्च इम्पोज की थी 1975 में इंडिया में। इसराइल कैप्चर्ड ईस्ट जेरूशलम इन 1967। इसराइल ने 1967 में जब अरब इसराइल वॉर हुई थी तो उन्होंने इसराइल ने ईस्ट जेरूशलम को और गोलान हाइट्स को उसके ऊपर कब्जा किया था। ऑन जनवरी 8 2022 यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट 752 was shot down minutes after taking off from Tehran, Iran by an Iranian surface-to-air missile called it human error। हुआ क्या था कि एक यूक्रेनियन इंटरनेशनल फ़्लाइट है जो तेहरान से टेक ऑफ करती है और उसको आफ्टर मिनट्स ही शॉट डाउन किया जाता है और गिरा दिया जाता है, और ये कहते हैं जी वो ह्यूमन एरर था, जो कि ईरानियन जो है ऑफिशियल्स उन्होंने कहा था कि ह्यूमन एरर की वजह से उन्होंने मिसकंसेप्शन हुआ उनको, तो उन्होंने इसको जी गिरा दिया। हाउ मैनी प्लेयर्स इन बास्केटबॉल गेम इन ईच टीम। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? 5 प्लेयर्स होते हैं, और जो कि बेसबॉल में 9 प्लेयर्स होते हैं, 9 प्लेयर्स होते हैं जी। लॉवरे म्यूजियम इज लोकेटेड इन पेरिस में है जी लॉवरे म्यूजियम। वो इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। इब्राहिम रईसी जो है वो करंट प्रेसिडेंट है ईरान के। अनवर सादात वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। और फर्स्ट मुस्लिम है जिनको पीस नोबल प्राइज़ दिया गया 1978 में। अनवर सादात जो कि इजिप्शियन थे उनको दिया गया। और 1979 में जो पाकिस्तान के पहले मुस्लिम थे जिनको जो पाकिस्तानी हैं अब्दुल सलाम साइंटिस्ट हैं उनको दिया गया जी 1979 में। उसके अलावा है ग्लोबलाइजेशन हैज़ इम्प्रूव्ड इन द लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ वर्कर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। अशगाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल है अशगाबाद। और आज़रबाईजान का कैपिटल है बाकू। पुर्तगाल का कैपिटल है लिस्बोन। ताजिकिस्तान का कैपिटल है दोशांबे। और ताजिकिस्तान की पार्लियामेंट को कहते हैं मजलिस-ए-ऊली। इस तरह करके आप कनेक्ट करते जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बार ये रिपीट हो। जितनी दफ़ा ये रिपीटिशन होगी उतनी दफ़ा ये हमें याद रहेंगे। वो अबॉलिश्ड खिलाफत इन टर्की। मुस्तफ़ा कमाल ने अबॉलिश किया जी खिलाफत को। कब? 3 मार्च 1924 को इसको जो है वो अबॉलिश किया गया। और जो जो ओटोमन एम्पायर थी उसको ट्रीटी ऑफ लॉसेन 1923 में ट्रीटी ऑफ लॉसेन के थ्रू 1923 में उसको अबॉलिश किया गया ओटोमन एम्पायर को। When the Soviet Union invaded Afghanistan 24 दिसंबर 1979 को इन्होंने इन्वेड किया और इन्होंने अफ़गानिस्तान को छोड़ा था 15 मई 1988 से प्रोसेस स्टार्ट हुआ और 15 फ़रवरी 1989 को फाइनली इन्होंने अफ़गानिस्तान को लीव कर दिया। तो ये थे इसमें इस पेपर में जीके का पोर्शन सिर्फ इतना ही था। अब हम नेक्स्ट देखें, हमारे पास नेक्स्ट कौन सा पोर्शन आता है जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस का पेपर है। ये पेपर मैंने 1 बाय 1 इनको मैंने डिस्कस किया हुआ है। 1 बाय 1 इनको मैंने पेपर को डिस्कस किया हुआ है। अगर आप 1 बाय 1 करना चाहते हैं तो आप वो वाली प्लेलिस्ट ज़रूर सुन लें। इन 1946 हु कॉल्ड फॉर द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। कंप्लीट एलिमिनेशन के लिए किसने कहा था? कंप्लीट एलिमिनेशन के लिए कहा था यूएन जनरल असेंबली ने कहा है 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट वोल्केनो कहाँ पे है? माउना लोआ में है जो कि लॉन्ग माउंटेन में और है हवाई में। हवाई किसकी स्टेट है? यूएस की स्टेट है जो कि 1959 में उसके साथ उन्होंने वो बनी थी। Who chaired Asia Pacific Group of UNESCO from the year 2020 from Pakistan? मोइनुल हक ने, मोइनुल हक साहब ने जो है वो चेयर किया था। Which religion followers are not allowed to eat सहरी while keeping fast? Christians and Jews जो है उनको अलाउ नहीं है।
इसके अलावा द सुल्तान है डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद विच फ्रेंच किंग नेपोलियन के साथ थे टीपू सुल्तान के रिलेशन, जो पाकिस्तान फिर में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। हाउ मैनी कंट्रीज ज्वाइन नेटो, 31 है नेटो की, जो कि अप्रैल 1949 को इसको लॉन्च बनाया गया है नेटो को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो, लिथियाना है, लक्समबर्ग भी है, बट चाइना नहीं है, चाइना जो है वो नहीं है। और मोंटेनेग्रो ने 2006 को यूएन 2006 में यूएनओ को ज्वाइन किया था 2006 में। द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाक टाइम, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है वो स्टीफन हॉकिंग की किताब है, जो कि फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं। इन टेनिस विच टेस्ट इज यूज टू चेक द फिटनेस ऑफ प्लेयर्स, डायर टेस्ट। जिनेवा इज द सिटी ऑफ विच कंट्री, जिनेवा स्विट्जरलैंड की जो है वो स्विट्जरलैंड में है जी जिनेवा। अरब स्प्रिंग स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री, टू ट्यूनीसिया में, और 2011 में जो है वो अरब स्प्रिंग जो है वो स्टार्ट हुई थी। क्लाउड गेट शिकागो में है, क्लाउड गेट कहाँ पे है, शिकागो में है, जबकि गोल्डन गेट ब्रिज जो है वो सैन फ्रांसिस्को में है। द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच, द मैरियाना ट्रेंच, इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन। डीपेस्ट ओशन भी पैसिफिक है, लार्जेस्ट ओशन भी पैसिफिक है। आफ्टर कोल्ड वॉर अ न्यू कोल्ड वॉर और कोल्ड वॉर 2 हैज़ अराइजन बिटवीन चाइना एंड यूएसए, चाइना एंड यूएसए के दरमियान जो है वो कोल्ड वॉर, न्यू कोल्ड वार स्टार्ट हुई है। और कोल्ड वार का जो टर्म है बिराड ब्रंक ने यूज़ किया था, ये क्वेश्चन आता है कि कोल्ड वार की टर्म किसने यूज़ की थी, तो बिराड ब्रंक, ये नाम इस तरह का, मैं प्रोनाउंसिएशन में भी गलत हो, बहरहाल नाम यही है। हु विच वन इज द कैपिटल ऑफ सोमालिया, सोमालिया का कैपिटल है मोगाडिशु, जबकि नैरोबी किसका कैपिटल है, कीनिया का, और कायरो किसका कैपिटल है, इजिप्ट का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके का हमारे पास, क्योंकि हमने जीके के पोर्शन को देखना है जहाँ पे रेड टिक होगा कि सिर्फ हम उसको देखेंगे। रिवर्स फ्लो, रिवर फ्लोज इनटू अ क्वाइट लेक एंड बिगिंस टू फॉर्म अ डेल्टास, रिवर क्या बनाते हैं, डेल्टास बनाते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्रिंसिपल नहीं है। तो ये इस पेपर में भी जीके का क्वेश्चन इतने ही थे। नेक्स्ट पेपर में देखते हैं जी। नेक्स्ट पेपर जो था असिस्टेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट का पेपर था, और इसमें भी जीके का पोर्शन के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन जो होंगे, 25 से 30 क्वेश्चन मुझे लगता है कि वो जीके के होंगे। वेयर इज़ ब्रिटिश लाइब्रेरी सिचुएटेड, ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में है जी। उसके बाद द नोबेल प्राइज़ हैज़ बीन अवार्डेड इन 6 फील्ड्स में, 6 फील्ड में अवार्ड किया जाता है। स्टार्ट हुआ था 1909 एक में, और इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुई थी 1969 को, अल्फ्रेड मार्शल ने इसको स्टार्ट किया था। FAO स्टैंड्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 16 अक्टूबर 1945 को इटली 1945 को बनाई गई, इटली और रोम में इसका हेडक्वार्टर है, और 16 अक्टूबर जो है वो वर्ल्ड फूड डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है दी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन द वर्ल्ड इज, कारिबा लेक जो है वो आर्टिफिशियल लेक है, कारिबा लेक। अगर लार्जेस्ट लेक की बात की जाए तो वो कैस्पियन सी है वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक, और बेकल लेक जो है वो डीपेस्ट लेक है, जो कि रशिया साइबेरिया के इलाके में है। उसके बाद जो सुपीरियर लेक है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, जो कि यूएस कनाडा के साइड में है, और MEAD मीड लेक भी यूएस में है। उसके बाद द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में ILO, और 1999 को इसको बनाया गया था ILO को। नेक्स्ट है जी, आईफल टावर इज लोकेटेड इन विच कंट्री, आईफल टावर कहाँ पे है जी, हमें पता है आईफल टावर कहाँ पे है, हमने बार बार इसको पढ़ा है, हमें पता है कि जी फ्रांस में है। और बनाया कब गया था, 1889 को बनाया गया इसको, और इसकी हाइट है 330 मीटर, टिप तक 330 मीटर है, अगर हम टिप हटा दें तो 300 मीटर बनती है इसकी हाइट, और फ्रांस में है। 1889 को इसको बनाया गया है। उसके बाद है विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन यूरोप, लडूगा लेक जो है वो भी यूरोप में है, और लार्जेस्ट रिवर जो है वोल्गा रिवर, वो भी यूरोप का लार्जेस्ट रिवर है, और जो दोनों रशिया में है, और लडूगा लेक भी रशिया में है, और रिवर वोल्गा भी रशिया में स्टार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम फर्स्ट अरब कंट्री टू लॉन्च मार्स प्रोब, तो UAE जो है वो फर्स्ट कंट्री
और अरब कंट्री है, और अमल उनका जो प्रोजेक्ट का नाम था। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 फाइनल टॉर्च बेयरर ऑफ द ओलंपिक टॉर्च रिले लिट बाय नाओमी ओसाका ने। और मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुई थी 1896 में, और जो एंशियंट ओलंपिक्स है सो 776 776 BC में स्टार्ट हुई। और इनके रिंग्स हैं इसके फ्लैग पे 5 हैं, जो कि 1913 में इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है, और मॉडर्न ओलंपिक 1896 में। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि हमें बार बार रिपीट करने से हमें याद रहेगी। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन इज आल्सो सर्व्ड एज वाइस प्रेसिडेंट, उसने वाइस प्रेसिडेंट भी सर्व किया है 20 जैन 2009 से 2017 तक, 2 टर्म्स में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ बराक ओबामा ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट बाइडन। नेक्स्ट है जी 6 डेज अरब इजराइल वॉर वॉन बाय इजराइल 1967 में हुई, और इसमें इसने कैप्चर्ड किया जेरूशलम को और गोलान हाइट्स को। उसके बाद है हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ कोविड-19 डिस्कवर्ड अनटिल नाउ, 4 स्टेजेस जो हैं वो डिस्कवर अब तक हो चुकी हैं। नेक्स्ट है जीके का क्वेश्चन हमारा, Hegel thought process was based on thinking material exchange both A and B. With the term double fault is associated with tennis. Double fault tennis के साथ associated है जी। Next है which is the largest coral reef in the world? तो ग्रेट बैरल रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि लार्जेस्ट कोरल रीफ है। कोरल रीफ क्या होते हैं? जो कि समंदर के अंदर जो अभी हयात या जो वो एक पूरा टाइनी से ऑर्गेनिज्म से एक पूरा इकोसिस्टम बनता है, उसको या अंदर जो प्लांट्स होते हैं उसको कोरल रीफ कहते हैं। द 5th फ्लीट ऑफ यूएसए इज लोकेटेड इन बहरीन में है। स्ट्रेट ऑफ मलाका इज द मेन शिपिंग चैनल बिटवीन इंडियन एंड पैसिफिक ओशंस। इट इज लोकेटेड बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया, इन दोनों के दरमियान में है स्ट्रेट ऑफ मलाका। और स्ट्रेट क्या चीज़ है? स्ट्रेट वो नैरो पैसेज है वाटर का, जो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, उसको स्ट्रेट कहते हैं। An intergovernmental military alliance between 30 member states, 28 European and 2 North American was formed under NATO and Washington Treaty। बेसिकली ये NATO की बात हो रही है, जो कि 30 नहीं है, अब 31 है, जिससे उसको आइसलैंड ने या फिनलैंड ने ज्वाइन किया 1949 में। 31 अब उसके मेंबर्स हैं। When first, उसके बाद है चाइनीज एस्ट्रोनॉट वांग जैपिंग इज फेमस फॉर टू वॉक इन स्पेस। नेक्स्ट है जी विच स्कूल अटैक्ड इन अफगानिस्तान इन मई 2021? सईदुल शोहदा स्कूल अटैक हुआ। और उसके बाद है हमारे पास who was the president of US and USSR in U2 incident of Cuban Missile Crisis of 1962? तो ये थे हमारे पास जॉन एफ कैनेडी एंड निकिता कोर्बाचेव। ये दो, जॉन एफ कैनेडी यूएस के थे और रशिया के निकिता कोर्बाचेव। बाबर सैलरी। उसके बाद टेम्पल ट्री इज़ एन ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। टेम्पल ट्री। और अगर मैं बात करूं कि यूके के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की कौन सी रेजिडेंस है, उसका नाम है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। और एलिसी पैलेस जो है वो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, और बकिंगम पैलेस जो है वो यूके रॉयल की रेजिडेंस है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे गए हैं। तो इतना ही था आज इस वीडियो में, इतना ही। अब नेक्स्ट जो है वो दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो जूनियर क्लर्क या बाकी जो मेरे पेपर्स हैं उनमें पास्ट पेपर्स के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं जीके के। तो जीके के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको याद करें। उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये ज़्यादातर पोर्शन जो है वो जीके का पब्लिक सर्विस कमीशन में आता है, उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स के हैं। तो जब पहले हम जीके का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम पाकिस्तान अफेयर्स के इसी तरह पोर्शन वाइज बनाते चले जाएंगे। तो आप इसको शेयर करें, कमेंट करें, और जो है बाकी दूसरे लोगों तक भी ये पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियोस का फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।